नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोग प्री बीएड थर्ड काउंसलिंग 2025 में फॉर्म फिल किए थे ना, उन सभी लोगों का प्री बीएड थर्ड काउंसलिंग 2025 का ना जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, अर्थात जो 8वां मेरिट लिस्ट है ना, वो आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोग ना क्या करोगे, आप लोग ना SCERT की वेबसाइट पर जाकर के ना आप लोग ना बीएड के सेक्शन पर जाकर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद ना आप लोगों का ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा ना, तो आप लोगों को सीधा सीधा लिस्ट में आना है, ठीक है। और इस प्रकार से इंटरफेस को लाना आप लोगों को पहले से ही पता होगा। तो चलिए हम लोग ना गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में ना कितना कितना कटअप गया है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। ताकि आइडिया लग सके कि जब आप लोगों का जब ना 9वां जब लिस्ट आएगा ना आप लोगों का ना, तो उसमें लास्ट में कितना कटअप जा सकता है बीएड में, इसके बारे में जानेंगे। और साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे बीएड और डीएलएड में ना जो इतना हाई कटअप का जो डिफरेंस है वो क्यों है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बीएड का जो कटअप जा रहा है ना वो जनरली कम जा रहा है, लेकिन डीएलएड का जो कटअप है वो काफ़ी ज़्यादा जा रहा है इस बार। तो क्या कारण है इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग अगर ना डायरेक्ट अपना ना किस कॉलेज में आप लोगों का नाम है ये देखना चाहोगे ना, तो आप लोग सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ना डायरेक्ट आप लोग देख सकते हो कि किस कॉलेज में आप लोगों का नाम आया हुआ है। उसके अलावा अगर आप लोग ना अलग अलग कॉलेज का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का अगर आप लोग लिस्ट देखना चाहोगे ना कि किस कॉलेज में कितना कटअप गया है, तो इसके लिए आप लोगों को सर्च बाय इंस्टीट्यूट में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना सर्च बाय इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा जिसमें कोर्स का नाम पूछा जाएगा, दूसरा इंस्टीट्यूट का नाम और कौन सा फेस है ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोर्स का नाम डालेंगे, बीएड डाल देंगे। उसके अलावा इंस्टीट्यूट का नाम मतलब किस कॉलेज का हम जो है ना कट ऑफ वो देखना चाहेंगे, इसको पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना इंडिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन महासमुंद का है ना, तो उसको देख लेते हैं, जो एक प्राइवेट कॉलेज है उसका। और फेस कौन सा है, सबसे पहला फेस 8वां है। उसके बाद हम लोग सर्च पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे ना तो इस प्रकार से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले आप लोग ये जो महासमुंद में जो कॉलेज था ना, इंडिया कॉलेज करके ना, तो उसमें केवल 2 सीट जो है वो खाली है। और कितना नंबर में हुआ है, तो सबसे पहले SC कैटेगरी का 49 नंबर में, और OS मतलब अदर स्टेट वाला जो है ना, मतलब छत्तीसगढ़ से जो बाहर के लोग जो होंगे ना, जो लोग बीएड करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर ना, तो उन लोगों का ना देखो 54 नंबर में आ गया है। OS का मतलब अदर स्टेट होता है, ठीक है। तो आप लोग देखना चाहो ना, काफ़ी कम नंबर में प्राइवेट कॉलेज में बीएड में एडमिशन हो गया 49 नंबर। और यहीं पर अगर डीएलएड को देखोगे ना तो 60 से नीचे IH ही नहीं है। चलिए उसके अलावा ना एक आध दो हम लोग का जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा ना बीएड का ना, तो उसको भी देख लेंगे और पता करेंगे कि कितना कटअप गया है उसमें। चलिए उसके बाद संदीपनी एकेडमी बिलासपुर में ना एक बीएड का कॉलेज है प्राइवेट, उसको देख लेते हैं कि इसमें जो कटअप है ना वो कितना गया है, ये चेक कर लेते हैं। तो चलिए सीधा सीधा हम लोग ना सर्च पर क्लिक करते हैं और सर्च करने के बाद ना इसमें देखो अगर बताऊँ ना तो कितना सीट इसमें खाली था संदीपनी एकेडमी में, तो टोटल इसमें 10 जो सीट है ना वो खाली था संदीपनी एकेडमी में। सबसे पहला अगर कटअप के बारे में बात करोगे ना, तो सबसे पहले ST कैटेगरी का देखो 46 नंबर में उन लोगों को मिल गया है। उसके अलावा ST कैटेगरी का एक और है वो भी 46 नंबर में मिला है। SC कैटेगरी का लास्ट कटअप देखोगे ना तो वो 53 नंबर गया हुआ है। उसके अलावा देखो UR मतलब अनरिजर्व जो है ना, उसको 55 नंबर में मिल गया है। तो इतना कम नंबर में तो बीएड वालों को ही मिल सकता है, और बीएड वाले देख लो कितना कम कम नंबर में मिला है उन लोगों को। उसके अलावा देखो अदर स्टेट वालों को ना 55 नंबर में उनको भी मिल गया है ना। तो काफ़ी इसमें कम कम कटअप गया है, मान के चलो ना 42, 43, 45 के आसपास ही इनका तो कटअप गया हुआ है। चलिए उसके बाद ना आप लोगों का ना गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन रायपुर छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसको देख लेते हैं कि इसमें कटअप जो है ना वो कितना गया है और कितना सीट खाली है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखना चाहो ना कितना सीट खाली है इसमें, तो जो रायपुर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें केवल 3 सीट खाली था, और तीनों के तीनों ना अनरिजर्व कैटेगरी से था, मतलब ST SC OBC कोई भी उसमें एडमिशन ले सकता था, हाई कटअप वाला। तो इसमें जो कटअप गया है वो देखो 67 गया हुआ है। क्योंकि वजह यह है क्योंकि ये ना गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए। और गवर्नमेंट कॉलेज के अगर फीस के बारे में बात करोगे ना, तो केवल 7 से लेकर के 10,000 के बीच में ना 1 साल का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है बीएड कॉलेज में, ठीक है। तो खास तौर से इसके वजह से ना ये जो कटअप है ना वो हाई गया हुआ है। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करो ना, तो वो तो फिर 25 से लेकर के 50,000 तक के लोगों का तो अलग ही फीस का जो है वो क्राइटेरिया रहता है, जो बीएड कॉलेज का होता है उन लोगों का। चलिए एक आध दो और कॉलेज को देख लेते हैं। चलिए इसके बाद ना इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में है ना, तो उसमें देख लेते हैं कितना सीट खाली है और कितना में कट ऑफ इसका गया है, ये भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लिक किया और उसके बाद सीधा सर्च पे हम लोग जाते हैं। सर्च करने के बाद ना इसमें देखेंगे तो केवल 2 ही सीट खाली था। कितना, तो 2 ही सीट खाली था। एक जो सीट है वो अनरिजर्व था और एक जो सीट है वो अदर स्टेट वालों का है। अनरिजर्व कैटेगरी से देखो ये 57 नंबर में हो गया है, और OS मतलब अदर स्टेट वालों का ना उसमें भी 57 हो गया है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को एक चीज़ बताओ ना, जो बीएड का जो कोर्स है ना उसके लिए जो कट ऑफ है ना वो काफ़ी कम गया हुआ है, और
डीलेट का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गया हुआ है। डीलेट का जो कट ऑफ है वो 60 से ऊपर है, उससे नीचे आया ही नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। लेकिन अगर कहीं बीएड का देखोगे ना, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, तो दोनों में ही कट ऑफ इसमें नीचे है। लगभग 43-44 के आसपास इसका जो कट ऑफ है वो गया है बीएड कॉलेज का। वजह ये होता है कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि 2024 में ना जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो लोग बीएड कोर्सधारी है ना, उन लोग प्राइमरी शिक्षक अब नहीं बन सकते बोल करके बोला था ना सुप्रीम कोर्ट ने। केवल डीलेड वाले जो होंगे ना, वो प्राइमरी के जो टीचर होंगे ना, मतलब पहली से पाँचवीं के लिए वो एलिजिबल है, केवल बोल दिए थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। तो उसके बाद ना जनरली जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे डीलेड करने पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जता रहे हैं। और इंटरेस्ट जताने का वजह ये आ रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी शिक्षक भर्ती का वैकेंसीज आता है तो डीलेड का सबसे ज़्यादा पोस्ट आता है, आप लोगों को पता होगा। और हाल ही में आप लोगों ने इतना ज़्यादा जो टीचर का ना वो देखे होंगे कि 2026 में शिक्षक भर्ती आने वाला है। और उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षक भर्ती का पूरा डिटेल आ चुका है कि 5000 के आसपास जो शिक्षक भर्ती है वो होने वाला है। और 5000 में उसमें भी ना लगभग 298 पद को काट करके आप लोगों को पता होगा 4708 पद जो है वो आने वाला है बोला है। और इसमें से भी 2000 जो पद है ना वो जो प्राइमरी शिक्षक के लिए रखा गया है, जो 2000 पद है वो। तो इसी वजह से जो लोग भी बीएड किए हुए हैं ना, वो लोग डीएलएड करना भी दोबारा पसंद कर रहे हैं। और जो लोग पहली बार करना चाहते हैं वो भी डीएलएड को प्रेफर कर रहे हैं। और उसके अलावा कई लोगों का ये होता है ना कि मैं डीएलएड करूंगा तो कम फीस में मेरा हो जाएगा और 12th के बाद जल्दी से मेरा हो जाएगा। तो इस वजह से ना बहुत लोग डीएलएड करना प्रेफर कर रहे हैं ना, जिसके वजह से जो कट ऑफ है ना वो काफ़ी हाई जा रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और उसके अलावा आप लोगों के मन में एक सवाल और आ सकता है कि जो 9वां मेरिट लिस्ट है ना, उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर बीएड का ये बताऊँ ना, तो उसमें लगभग आप लोगों का 40 के आसपास जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो कट ऑफ है ना वो 43-44 के आसपास गया हुआ है, तो 39 और 40 के आसपास जो कट ऑफ है ना वो जा सकता है, ठीक है। लगभग 3-4 जो मार्क्स है ना वो कम नीचे तक की जा सकता है। उसके अलावा आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि मान के चलो 9वां मेरिट लिस्ट आ गया और उसके बाद भी अगर सीट बच जाता है तो सीट का क्या होगा। तो आप लोगों को बता दूं, अगर 9वां मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद भी अगर सीट बच जाता है ना, तो रिक्त सीट की जानकारी आएगा। और जानकारी के बाद आप लोगों को पता चलेगा ना कि इस प्रॉपर कॉलेज में इतना सीट जो है वो खाली है, तो डायरेक्टली आप लोग उस कॉलेज में जा करके बात कर सकते हैं। और बात करने के बाद वो जो सीट है ना वो आप लोगों को मिल सकता है। वजह ये है कि SCRT साफ ये बोल देता है कि 9वां लिस्ट के बाद भी अगर 2-4 सीट खाली होगा ना, तो कॉलेज वालों को डायरेक्ट ये बोल दिया जाता है कि आप ना योग्य जो कैंडिडेट है ना वो चुनकर वो जो सीट है उसे अलॉट कर दे, मतलब दे दे, खाली ना छोड़े, ये SCRT बोल देता है, ठीक है। तो जो बीएड वाला जो कॉलेज होता है ना वो डिसाइड करता है कि किनको ये जो सीट है ना रिक्त सीट का वो दिया जाए। तो आप लोग अगर वैकेंट सीट को लास्ट में देख लीजिएगा 9वां लिस्ट आने के बाद, उसके बाद फिर आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट कॉलेज जाकर फिर एडमिशन भी आप लोग ले सकते हो। तो चलिए, आप सभी लोगों को केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। और जब आप लोगों का 9वां मेरिट लिस्ट आएगा ना, फिर भी आप लोगों को मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।